Abraham,
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज फिर से और उसके चरणों के तले परमेश्वर ने हमें यह सुंदर सा मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की जीवित वचन को सुन के प्रभु की महिमा कर पाए। परमेश्वर की तारीफ हो कि प्रभु ने ये सुंदर सा अवसर हमें दिया कि हम परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु ने यह सुंदर सा मौका दिया है। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज की समय के लिए उस जीवित परमेश्वर का महिमा हो कि उस परमेश्वर ने जो समय हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन के अनुयायी कार्य करें, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, परमेश्वर के वचन को सुने और उसके द्वारा अपने जीवन को सही रीति से परमेश्वर के निमित्त हम तैयार हो सके। इसलिए आइए आज की इस सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के निकट में। और प्रभु आज इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए हम अपने जीवन को, अपने समय को प्रभु के हाथ में देते हुए इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सा दिन के लिए प्रभु। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता आपके इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु जितने लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता आप हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे। परमेश्वर पिता प्रभु हर एक के जीवन में बड़ी बढ़ोतरी, बड़ी सामर्थ, बड़ी अभिषेक पिता कार्य करने पाए प्रभु। और परमेश्वर पिता आपकी बड़ी बेदारी परमेश्वर पिता हर एक के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी बड़ी दया, बड़े अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमें यह सुंदर सा समय दिया कि हम आपके जीवित वचन को सीख पाए, समझ पाए प्रभु। प्रिय प्रार्थना करता हूँ आज हर एक आपके प्रिय लोगों को तो आशीष कर, ब्लेस कर, उनके जीवन में जो भी कमी घटी है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, हर चीज को पिता आपके वचन के द्वारा आप ठीक कीजिए और आपकी महिमा होने दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय को आपका हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करे, मदद करे प्रभु। आपके ज्ञान के द्वारा हमें और आपकी बुद्धि में हमें, आपकी समझ में हमें प्रभु आप अगुवाई करें परमेश्वर पिता प्रभु। इस स्थान पे आपके लोगों के लिए परमेश्वर पिता कौन सी वचन की आवश्यकता है प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में, छोटे से बड़े हर एक के जीवन में प्रभु आप उस वचन को घोषणा कीजिए, उस वचन को पिता हर एक के जीवन में रिलीज कीजिए प्रभु। जैसे हर एक आपके वचन को सुन के आपकी महिमा में, आपकी सामर्थ्य में, आपका अभिषेक में प्रभु बढ़ने पाए प्रभु। और परमेश्वर पिता पवित्रता के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर पिता आपकी महिमा में परमेश्वर पिता हर कोई जैसे आगे बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सके, आपका प्रभु स्तुति कर सके, आपकी तारीफ कर सके प्रभु। और आपकी प्रभु महिमा में परमेश्वर पिता हर एक को बढ़ोतरी दीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं पिता। अरे परमेश्वर पिता इस समय को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें अपने वचन के द्वारा हमें अगुवाई करे प्रभु। पवित्र आत्मा इस स्थान पे प्रभु आप ही हमें गाइड करे, लीड करे प्रभु और आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। सर्वशक्तिमान प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग प्रभु आज ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता हर एक को तो आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु। और प्रभु जितने लोग सुनने वाले हैं प्रभु हर एक को तो आशीष कर। और जैसे इस वचन को सुन के प्रभु जैसे अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने पाए, अपने पारिवारिक जीवन में बढ़ोतरी करने पाए, अपने प्रभु हर चीज में प्रभु जैसे बढ़ोतरी करने पाए प्रभु, ऐसे तो सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय को आप हाथ में समर्पण करता हूँ प्रभु। आप हमें सहायता करें, मदद करें और आपकी नियंत्रण के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हर एक को पिता बांध के रख बोल के प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता हमें फिर से एक सुंदर सा मौका दे, इसलिए आपको धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और आज फिर से प्रभु ने हमें यह सुंदर सा समय दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर की वचन को, हालेलुया, उस जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पाए, उस जीवित परमेश्वर की वचन को ग्रहण कर पाए, उस जीवित परमेश्वर की वचन के द्वारा अपने जीवन को
व्यतीत कर पाए। परमेश्वर ने इस सुंदर सा मौका दे, इसलिए हम उसी भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सभी को भी धन्यवाद करते हैं। हमारे दो पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में प्रभु आप प्रत्येकों को आशीष करे, ब्लेस करे, और प्रभु हर एक के जीवन में बड़ी बेदारी के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी अलौकिक उपस्थिति में आप सभी का प्रभु हर एक को पिता भर के रखे, आत्मिकता में, धार्मिकता में, और परमेश्वर की महिमा के लिए आप कार्य को करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मैं आप सभी को फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। प्रभु हर एक को आशीष करे और ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है एक मसीह युवा जो परेशानी के समय में क्या करना चाहिए। एक मसीह युवा, एक युवा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता था, जो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता था, तो वो व्यक्ति, हालेलुया, एक जवान व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति परमेश्वर के निकट में जब वो परेशानी में होता है, जब वो तकलीफ में होता है, जब उसके जीवन में कोई भी समस्या आती है, तो उसके जीवन में वो क्या करना चाहिए। हालेलुया। एक मसीह युवा परेशानी के समय में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा युवती हैं जो संसार की रीति रिवाज के अनुसार, संसार की कार्यों के अनुसार, संसार की बातों के अनुसार चलते हैं, और जिसके द्वारा वो अपने जीवन को नष्ट करते हैं। और जब जीवन नष्ट हो जाता है, जब उनके लाइफ नष्ट हो जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे चीजें जब उनके जीवन में घटती है, तो वो क्या करेंगे इस बात की भी उनके पास समझ नहीं होती। जब वो समस्या में पड़ते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, उस समय भी उनके जीवन में हम आगे क्या करेंगे, हमारा लाइफ आगे क्या होगा, इस बारे में भी उनको नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो संसार की रीति से चलते हैं। संसारिक जो शैतान जो है उनको, उनके मन को फरमाता है, और गलत चीजों में, गलत रास्तों पे, गलत मार्गों पे उन्हें लेके चलता है। और जब वो गलत मार्ग पे चलते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, तो उनका पूरा लाइफ नष्ट हो जाता है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से बहुत दूर उनका जीवन चला जाता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है। हालेलुया। संसार के युवा, संसार के युवतियों से, संसार के लड़के लड़कियों से प्रभु ने आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है, और परमेश्वर ने अपने उपस्थिति में, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको चुना है, नियुक्त किया है कि आप परमेश्वर के निकट में, जब आप परेशानी में हो, हालेलुया, जब आप दुख में हो, जब आप तकलीफ में हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ये परमेश्वर आपसे कहते हैं। आमीन। आपको संसार के लोगों को, संसार के युवा युवती ये बात को नहीं समझते, ये बात को नहीं जानते कि उनके जीवन में जब समस्या आए, उनके जीवन में जब प्रॉब्लम आए, उनके जीवन में जब तकलीफ हो, उनके जीवन में जब शैतान उनको परेशान करे, या उनको जब कोई प्रकार की प्रलोभन दे, या कोई प्रकार के उनके जीवन में कठिनाई डाले, तो वो क्या करेगा वो नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर ने आपको अनुग्रह किया है कि परमेश्वर ने क्या किया, मसीह व्यक्ति, हालेलुया, मसीह युवा और युवती के लिए, मसीह जवान लड़के लड़कियों के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर सा वचन हमें रख दिया है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को अगर व्यतीत करेंगे, हालेलुया, तो हम सारे परेशानियों से, सारे समस्याओं से, सारे प्रकार की प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा के परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ोतरी करेंगे। आमीन। परमेश्वर हमें आशीष करे कि हम इस वचन को सीखें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आइए वचन निकालेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी
समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, हालेलुया, अपने ज्ञान का सहारा ना लेना, अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से क्या करना, यहोवा पर भरोसा करना, हालेलुया, और उसी को स्मरण करके सब काम करना। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, जब हमारे जीवन में समस्या है, जब हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में तकलीफ है, जब हम उलझन में, हालेलुया, आज का जो एक मसीह युवा जो परेशानी में है, समस्या में है, वो क्या करना चाहिए? उसका पहला पॉइंट है कि जब वो उलझन में हो तो सबसे पहले वो परमेश्वर की तलाश करे। सबसे पहला काम वो परमेश्वर की खोज में रहे। जब उसके जीवन में उलझन आते हैं, जब उनके जीवन में समस्या आती है, जब वो परेशानी में घूमता है, उस समय परमेश्वर के वचन को तलाश करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर को तलाश करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब एक मसीह व्यक्ति जब परेशानी में आता है, जब वो उलझन में, अनेक प्रकार की समस्या में जब पड़ता है, तब उसे परमेश्वर की तलाश करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का तलाश कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। जब आप उलझन में हो, जब आप समस्या में हो, जब आप परेशानी में हो, तो अपने समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, अपने ज्ञान के सहारा ना लेना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब हम अपने समझ का सहारा नहीं लेते, जब हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करते हैं और उसी को स्मरण करके सब काम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए, हालेलुया, जिस उलझन में हम फंसे हुए हैं, जिस उलझन में हम उलझे हुए हैं, परमेश्वर उसमें एक सीधा मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। उस स्ट्रेट मार्ग को निकालेगा जिसके द्वारा आपके सारे उलझनों को प्रभु दूर करेगा। आप सारे समस्याओं से, सारे प्रकार की उलझनों से आप मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। जो आपके जीवन में परेशानी है, उससे आप छुटकारा पाएंगे। कैसे? जब आप अपने समझ का सहारा नहीं लेंगे, अपने ज्ञान की सहारा नहीं लेंगे, अपने विवेक का सहारा नहीं लेंगे, संपूर्ण मन से, पूरे मन से, हालेलुया, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा करें, पूरे दिल से यहोवा को भरोसा करें, पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आमीन। वो आपको तैयार करने वाला परमेश्वर है, वो आपको बुलाने वाला परमेश्वर है, वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में चाहे जितने भी तकलीफ हो, परेशानी हो, समस्या हो, आप परमेश्वर के वचन को ध्यान दें, आप परमेश्वर को ढूंढे। जब आप उलझन में हो तो आप परमेश्वर को तलाश करें। हालेलुया। परमेश्वर का तलाश जब करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करे, अपने समझ का सहारा ना। अगर हम अपने समझ का सहारा लेंगे तो हम उस उलझन में फंसे ही रहेंगे। कैसे मेरे जीवन में इस समस्या जाएगा, कैसे मैं इस उलझन से निकलूंगा, कैसे मैं ये करूंगा। हम अगर ज्ञान की, समझ की, नॉलेज की सहारा लेंगे तो हम उसी उलझन में फंसे रहेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, संपूर्ण मन से यहोवा पर जब भरोसा करेंगे, वो परमेश्वर संपूर्ण मन से यहोवा पर जब भरोसा करेंगे और उसी को स्मरण करके सब काम करेंगे। हालेलुया। इस उलझन से निकलने के लिए, इस समस्याओं से निकलने के लिए जो भी आप काम करते हो, हर चीज में परमेश्वर को याद करके उस काम को क्या करो, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर को याद करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को याद करके अपने जीवन को उस मार्ग पे लेके जाना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को याद करके
हर काम को करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके लिए, हालेलुया। जितने युवा युवती जितने हैं, जितने जवान भाई बहन देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करे, हालेलुया। जब आप उलझन में हो, समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, परमेश्वर कहता है, हालेलुया, अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने ज्ञान की सहारा ना लेना, हालेलुया। शायद हम अच्छे पढ़े लिखे होंगे, हमारे पास अच्छा ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारा सारा ज्ञान, सारा बुद्धि पूरा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो अपने नॉलेज को आपको शून्य करना पड़ेगा। आप अपने नॉलेज से परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, अपने बुद्धि के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, अपने समझ के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अपने समझ से, अपने बुद्धि से हम संसार में कुछ कर सकते हैं, संसार में हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारे नौकरी के लिए हो, कुछ भी हमारे जो बिजनेस हो या कोई भी काम हो, उसमें हम अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना विवेक, हर चीज को हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, हालेलुया, जब परमेश्वर का बात आता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को तैयार किया, हालेलुया, परमेश्वर ने तैयार किया। जब हम परमेश्वर के निकट में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के निकट में बैठते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने समझ का सहारा ना लेना। जब हम समझ का सहारा लेंगे, बुद्धि का सहारा लेंगे, तो हम शायद उस उलझन से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जब हम अपना समझ का सहारा ना लेते हुए हम जब परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हम जब उस परमेश्वर पर संपूर्ण मन से जब विश्वास करेंगे, तो मेरा परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से जब विश्वास करेंगे और उसी को स्मरण करके सब काम करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हालेलुया। आपकी उलझन जो है, जो आप समस्या में फंसे हैं, जो आप परेशानी में फंसे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आमीन। परमेश्वर आपके लिए एक रास्तों को निकालेगा। आप तैयार हो जाइए प्रभु के वचन को याद करने के लिए। प्रभु के वचन को याद करें। जब आप उलझन में हो, समस्या में हो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये बात को पहले से अपने मन में रखें, हालेलुया। क्योंकि आपको जब आप उलझन में होते हैं, तब आप इधर उधर, कई लोग जैसे समस्या में फंसे हों, प्रॉब्लम में जब फंस जाते हैं, तो इधर उधर उसको फोन करते, उसको फोन करते, कई लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, कई लोग अपने दोस्त पर विश्वास करते हैं, कई लोग अपने परिवार पर विश्वास करते हैं, कई लोग बहुत सारे लोगों को, जो अपने अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड जो भी है, हर एक के साथ वो विश्वास के साथ बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन से वो समस्या से दूर नहीं हो पाते। वो उलझन से, जो उलझन में वो फंसे हुए हैं, जो उलझन में वो फंसते जा रहे हैं, उस उलझन से वो निकल नहीं पाते, उस समस्याओं से वो निकल नहीं पाते, हालेलुया। उस समस्या से, वो प्रॉब्लम से वो निकल नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए आज परमेश्वर ने दिया कि आप जब उलझन में फंसे हों, तब परमेश्वर को तलाश करें, हालेलुया। जब आप उलझन में फंसे हों, तब उस जीवित परमेश्वर के वचन को तलाश करें। जब आप उलझन में फंसे हों, तो उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा करें। जब आप उलझन में फंसे हों, तो अपने समझ का सहारा ना लें, अपने सारे कामों में उसी के स्मरण करके सब काम करें, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप परमेश्वर के याद करके काम करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग को निकालेगा, आमीन। दूसरा बात देखेंगे, जब आप घबराते हैं तो परमेश्वर को पुकारें, हालेलुया। जब आप अपने जीवन में घबराहट होती है, किसी चीज की भय होती है, किसी चीज की घबराहट आपके जीवन में जब होता है, तब आप क्या करना है, परमेश्वर को पुकारेंगे, हालेलुया। मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय, मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 24 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो, हालेलुया, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके प्रभु से कहते हो,
उसको क्या करो, प्रतीति करो, यानी कि उसको प्राप्त कर चुके हैं। उसको मैं मुझे जो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, ये विश्वास के साथ। हालेलुया। अब जब परमेश्वर के प्रति अब जब उसी तरह प्रतीति करेंगे, हालेलुया, कि परमेश्वर ने मुझे जो प्रार्थना मैंने किया था, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, तो परमेश्वर कहता है वो क्या होगा, तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जब कोई क्या करता है, प्रतीति कर ले कि तुम्हें मिल गया, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब आप प्रतीति करेंगे, हालेलुया, जब आप घबराते हैं किसी चीज के लिए, जो किसी चीज के लिए आप हैरान होते हैं, किसी चीज के लिए आप परेशान होते हैं, किसी चीज के लिए आप जब दुखित होते हैं, तो आप जब जो चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं, कई लोग कई चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई चीजों के लिए वो दुआ करते हैं, कई चीजों के लिए वो परमेश्वर के निकट में बैठ करके अपने घुटने टेकते हुए प्रभु के निकट में प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना जो करते हैं उसको परमेश्वर कहता है, अगर तुमने प्रार्थना किया है तो ये बात भी याद रखें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। और वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी और कार्य करने वाला वचन है। अगर आप उस वचन को अपने जीवन में घोषणा करेंगे, अपने जीवन में उसे अंगीकार करेंगे, अपने जीवन में उसे उस वचन को लेकर के अपने जीवन में अब जब आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी प्रार्थना करेंगे उसको आप प्रतीति करना है, यानी कि उसको मैं प्राप्त कर चुका हूं, मैंने जो भी प्रार्थना किया प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है और मुझे वो मिल चुका है। ये अगर वो प्रार्थना करे, ये अगर वो विश्वास करे, तो परमेश्वर कहता है, अगर वो प्रतीति कर लेता है कि हाँ मैंने जो प्रार्थना किया था प्रभु ने मेरे प्रार्थना को उत्तर दिया है, तो परमेश्वर कहता है तुम्हें क्या क्या करेगा, वो मिलेगा। हालेलुया। जब हम तो उसके लिए तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर कहता है जब हम प्रतीति करते हैं, जब हम प्रतीति करें तो मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम घबराहट में होते हैं तब परमेश्वर के निकट में हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और वो हर समय प्रभु के निकट में प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे एक फल की टोकरी दीजिए कि मैं उस फल को खाकर मैं तृप्त हो जाऊं। हालेलुया। और परमेश्वर का, और जब वो व्यक्ति, जो स्त्री, वो बूढ़ी औरत जब प्रार्थना करती थी, हर दिन एवरीडे प्रार्थना करती थी और वो विश्वास करती थी और कहती थी कि प्रभु आपने हमें दिया इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। लेकिन उसके पास नहीं होता था। वो हर दिन प्रार्थना करता था, प्रभु से कहता था कि प्रभु आपने मुझे फल के टोकरी के साथ ब्लेस किया है इसलिए आपको धन्यवाद, आपने मुझे इस फल को मुझे ग्रहण करने के लिए दिया है इसलिए आपको धन्यवाद। वो हर दिन एवरीडे प्रार्थना करता था। लेकिन उसके पड़ोसी में एक व्यक्ति रहता था, वो हर दिन प्रार्थना करता था और प्रभु को धन्यवाद देता था। ये बात वो देख के हंसता था। उसके जो पड़ोसी थे वो व्यक्ति देख के हर दिन जब वो प्रार्थना करता था और विश्वास के साथ जब कहता था कि मैंने जो प्रार्थना किया प्रभु ने वो मेरे जीवन में पूरा किया, वो देख के हैरान होता था और हंसता था, हर दिन हंसता था। हर दिन वो उसको देखता था और हंसता था कि कैसा व्यक्ति है जो कुछ भी ना मिला हो फिर भी प्रभु को धन्यवाद देता है, फिर भी प्रभु को माने धन्यवाद देते रहता है कि प्रभु मुझे दिया है इसलिए आपको धन्यवाद, प्रभु मुझे दिया है इसलिए धन्यवाद, मैंने जो प्रार्थना किया वो मेरे जीवन में पूरा हुआ है इसलिए धन्यवाद। तो वो व्यक्ति क्या किया, एक दिन उससे परीक्षा करने के लिए एक टोकरी फल क्या क्या लेके आया और जो बूढ़ी औरत थी उसके घर के पास वो रख के दूर पे जाके खड़ा होके देख रहा था कि ये क्या करेगा। हालेलुया। और वो बूढ़ी औरत प्रार्थना करने के बाद और दरवाजा जब खोलती है तो अचानक देखती है कि उसके घर के सामने, द्वार के सामने एक
फल से भरा हुआ एक टोकरी उसको प्राप्त होता है। वो देख के बहुत आनंदित होती है, बहुत खुश हो जाती है। हालेलुया! प्रभु को वो धन्यवाद करती है कि प्रभु आपने हमें दिया, आपने हमें ये चीज को, ये जो फल की टोकरी मुझे आवश्यकता थी, प्रभु आपने मुझे दिया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो दूर पे व्यक्ति जो खड़ा होकर देख रहा था, वो दौड़ के आया और कहा कि ये टोकरी जो है, ये तुम्हारे प्रभु ने नहीं दिया, ये मैंने ला के रखा है। तुम बहुत दिन तक प्रार्थना कर रही थी और मुझे देख के हंसी आती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें परीक्षा करने के लिए इस बात को मैंने क्या किया, इस टोकरी को मैंने ला के रखा। हालेलुया! उस समय उस बूढ़ी औरत ने उसे देख करके हंसा। हालेलुया! उसे देख के वो खुश हुआ। उसे एक बात बोला कि देखो, ये काम तुमने नहीं किया, ये काम परमेश्वर ने तुम्हारे द्वारा करवाया है। हालेलुया! तुम्हारे द्वारा परमेश्वर ने ये काम को पूरा किया है, इसीलिए उस परमेश्वर का महिमा हो। वो व्यक्ति चुप हो गया। हालेलुया! और वो जो बूढ़ी औरत जो प्रार्थना करती थी हर समय, जो प्रभु मुझे एक फल की टोकरी के साथ आशीष करे, ब्लेस करे, मैं फल को प्राप्त कर चुका हूँ, मैं फल की टोकरी को देख रहा हूँ, फल की टोकरी को मैंने ग्रहण किया है, वो विश्वास के साथ जो कहती थी, परमेश्वर ने उसका फल को, हालेलुया, उसकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने एक दूसरे के व्यक्ति के द्वारा, एक अन्य व्यक्ति जिसके जो उसको देख के हंसता था, उसको देख के परिहास करता था, उसको देख के मजाक उड़ाता था, वही व्यक्ति उसके लिए फल की टोकरी को लेके आता है। हालेलुया! आज हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम आज हमारे जीवन में जब हम घबराए हुए हैं, अपने लाइफ को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने मंडली को लेकर के, अपने सारे विषय को जब लेकर के जब हम चिंता करते हैं, घबराते हैं, और जो कुछ भी दुआएं करते हैं, परमेश्वर के निकट में ये भरोसा करे, ये विश्वास करे, ये प्रतीति करे कि परमेश्वर ने आपके लिए वो सारी चीजों को कर दिया है। हालेलुया! जब आप प्रतीति करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया! अगर वो प्रतीति करे, अगर वो कहे कि मैंने जो भी प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, आज मेरे घबराहट को प्रभु ने दूर किया है, मेरे जीवन में जो भी मैं परेशान में था, घबराहट में था, अनेक प्रकार की उलझन में था, प्रभु ने मेरे घबराहट को प्रभु ने दूर किया। आज जब आप घबराहट में हो, आज जब आप घबराए हुए हो, आप अपने जीवन को लेकर जब परेशान हुए होंगे, तब आप परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया! परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर के निकट में बैठे, परमेश्वर के निकट में अपने समय को व्यतीत करे, प्रार्थना में समय दे, वचन में समय दे, परमेश्वर के निकट में अपने समय को व्यतीत करे। हालेलुया! जब आप परमेश्वर के निकट में प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के निकट में अपने घुटने को टेकेंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठेंगे, हालेलुया, परमेश्वर आपको जो भी प्रार्थना करते हैं उस बात को आप विश्वास के साथ कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में ये बात को पूरा किया है। मैं जिस चीज के लिए घबराता था, हालेलुया, कई बार जो विद्यार्थी होते हैं, जो विद्या विद्या सीखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रिजल्ट के लेकर के बहुत घबराते हैं। वो अपने रिजल्ट को आने से पहले वो उनके जीवन में एक बड़ी घबराहट होती, कैसे होगा, कैसे होगा। हालेलुया! कैसे मेरे जीवन में कैसा एक मार्क कैसे आएगा, मैं कैसा पास हो जाऊंगा, कैसे मेरे जीवन में कैसा कैसा होगा, ये सारी चिंताओं को लेकर के वो घबराते हैं। लेकिन जब एक मसीह व्यक्ति, जब एक मसीह युवा अपने जीवन में, जब उसके जीवन में घबराहट होती है किसी चीज को लेकर के, परमेश्वर कहता है तुम क्या करो, परमेश्वर के निकट में बैठो, परमेश्वर के निकट में प्रार्थना करो। जो 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 उस बूढ़ी औरत ने जिस तरह से विश्वास के साथ प्रार्थना किया, और उसके पड़ोसी जो उसको देख के परिहास करता था, मजाक उड़ाता था, वही व्यक्ति आकर के क्या करता है, उसके लिए एक फल की टोकरी को लेके आता है। परमेश्वर ने उसके दिल पे डाला, हालेलुया, और वो फल की टोकरी लेके आया। उसी प्रकार जब आप समस्या में, उलझन में, घबराहट में, जब आपके जीवन में कोई भी सक्सेस नहीं होता है, जब आप घबराए हुए हैं किसी चीज को लेकर के, तो आप परमेश्वर के वचन पे क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है
इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर ले कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो गया है। हालेलुया। ये प्रतीति करे कि तुम्हारे लिए तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए परमेश्वर कहता है। तुम जब कहोगे परमेश्वर को कि प्रभु मैंने जो प्रार्थना किया प्रभु उसका उत्तर आपने दिया है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। हालेलुया। आज इसीलिए अपने घबराहट के समय में परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। तीसरी बात, जब आप निर्णय लेते हैं किसी भी चीज के लिए, जब आप निर्णय लेते हैं कोई भी काम के लिए हो, किसी चीज के लिए कोई भी डिसीजन आप जब लेते हैं, तो उस डिसीजन के समय परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की बातों को सुने। हालेलुया। भजन संहिता निकालेंगे, भजन संहिता उसका 119 और उसका 105 में परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 119 और उसका 105 में। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 105 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब आप किसी चीज के लिए निर्णय लेते हैं, किसी चीज के लिए जब आप सोचते हैं, किसी चीज को आप करने की तैयारी करते हैं, उस समय परमेश्वर की वचन को याद करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। आप जब अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए जब डिसीजन लेते हैं, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 119 उसका 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, प्रभु के दास यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि प्रभु तेरे मार्ग, हालेलुया, तेरा मार्ग मेरे लिए एक दीपक समान है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। तेरा वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन मेरे लिए दीपक का समान है। हालेलुया। मेरे पांव के लिए दीपक के समान। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा, तो हम शायद अपने लाइफ में जो हम डिसीजन लिए हैं, जो हमने निर्णय लिया है, शायद उसमें हम ठोकर खा सकते हैं। हमने जो निर्णय को लिया है, हमने जो निर्णय को, डिसीजन को लिया है, अगर हम परमेश्वर के वचन को ना सुने, अगर हम परमेश्वर की बातों को ना सुने, तो शायद हम उस रास्ते पर जब चलेंगे तो शायद हम ठोकर खा सकते हैं। इसीलिए जब हम अपने जीवन में निर्णय को लें, किसी चीज की डिसीजन लें, किसी बात को अगर आप करने का डिसीजन लेते हैं, तो उस समय सबसे पहले परमेश्वर के वचन को आप सुने। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। हालेलुया। तेरा वचन, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए। जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन के अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर कहता है, तेरा मार्ग, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। मेरे पांव के लिए क्या है, दीपक है। हालेलुया। और मेरे मार्ग के लिए उजाला। जब मैं अपने पांव पे जब चलूंगा, हालेलुया, तो परमेश्वर के वचन का जो दीपक है वो क्या करेगा, हमें रोशनी दिखाएगा। अगर हम परमेश्वर का रोशनी अगर नहीं है, परमेश्वर के रास्ते पे जब हम अपने रास्ते पे जब चलते हैं, तो हमारे रास्ते पे अगर उजियाला नहीं है, तो शायद हम अपने डिसीजन में, अपने निर्णय में शायद हम कहीं ना कहीं गिर जा सकते हैं। हम अपने निर्णय को लेकर के, अपने डिसीजन को लेकर के कहीं ना कहीं हम किसी रास्ते पर गिर सकते हैं। अगर परमेश्वर का वचन हमारे लिए, मेरे लिए पांव का दीपक होगा, अगर मेरे लिए, मेरे मार्ग के लिए उजाला होगा, तो हम कभी गिरेंगे नहीं। हालेलुया। हम कभी झुकेंगे नहीं, हम कभी किसी गड्ढे में जाके नहीं गिरेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन क्या करता है, आपके पांव के लिए दीपक के समान है, आपके मार्ग के लिए उजियाले के समान है। हालेलुया। जब आप उजियाले में काम करेंगे तो हर काम परफेक्ट होगा, हर काम ठीक होगा और हर काम में प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं,
कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता था, परमेश्वर पर डिपेंड करता था, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से यहोवा पर भय करता था और परमेश्वर की महिमा करता था। लेकिन उसके भाई जो थे उससे बहुत नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि जोसेफ जो उसका पिता था, वो उसका पिता जो जोसेफ से बहुत प्रेम करता था। हर बात में वो यूसुफ को ही खोजता था और उसीलिए उसके जितने भाई थे सारे भाइयों ने क्या किया, उसे नफरत करते थे, उसको तकलीफ देने की, उसको परेशानी पहुंचाने की कोशिश करते थे और हर समय वो उनको मार डालने की, उन तमाम प्रकार के कामों को करने के लिए वो गुस्सा से बहुत दुखित होते थे। बाइबल बताती है यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों ने उसके लिए गड्ढा रखा था, लेकिन फिर भी वो गड्ढे से प्रभु ने उसे निकाला। हालेलुया। वो अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को लेकर चलता था, अपने वचन को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। वो वचन को लेकर चलता था। जब उसके जीवन में कोई भी डिसीजन लेना हो वो परमेश्वर के साथ भरोसा करता था, वो परमेश्वर पर अपना संपूर्ण विश्वास को रखता था, क्योंकि वो क्या करता था, परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहता था, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को व्यतीत करता था। और जब उसके भाइयों ने उसको पकड़ के मार डालना चाहा, उसको लेकर के फिर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे से वो जब और एक देश में जाकर वहां पे एक मंत्री के रूप में परमेश्वर ने उसे रखा। हालेलुया। अगर उसके जीवन में अगर परमेश्वर का वचन नहीं होता, शायद वो अपने भाइयों के विरुद्ध में जाकर बोलता, अपने अपने भाइयों को मारने की कोशिश करता, अपने भाइयों को वो गलत बातों बोल करके उससे झगड़ा करने की कोशिश करता। लेकिन परमेश्वर का वचन होने के कारण, वो अपने निर्णय को प्रभु के हाथों में देने के कारण, परमेश्वर ने उसके जो वो निर्णय परमेश्वर ने जो लिया, हालेलुया, जो निर्णय परमेश्वर लेता है, जो डिसीजन परमेश्वर लेता है, वो डिसीजन परफेक्ट होता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि वो उसके भाइयों के द्वारा वो तकलीफ में रहे, उसके भाई के द्वारा वो गड्ढे में डाला जाए, और वो गड्ढे में डाला गया। और परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर ने उसे एक देश का मंत्री होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। आज उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ भी हम डिसीजन लेते हैं, जो कुछ भी निर्णय लेते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुयायी निर्णय लें, जिसके द्वारा प्रभु हमें आशीष करेगा। हालेलुया। जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जो भी काम करते हैं हर चीज में प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। जो भी आप निर्णय लें, जो भी आप बातें करें, जो भी आप अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने मंडली के लिए जो कुछ भी आप डिसीजन लें, सबसे पहला अपने परमेश्वर के वचन को क्या करें, आप सुने। हालेलुया। कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है। हालेलुया। चौथी बात, जब आप कठिनाई में हो तो परमेश्वर के सामर्थ पर, परमेश्वर के शक्ति पर भरोसा करें। हालेलुया। यशायाह पुस्तक और उसका 40 अध्याय, यशायाह पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसका 28-29 पद पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक 40 उसका 29 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहते हैं, जब आप कठिनाई में हो, जब आपके जीवन में कठिनाई में आप जब गुजर रहे हो, उस समय परमेश्वर का वचन को याद करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें। जब आपके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, किसी बंधन में आप फंसे हुए हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, किसी प्रकार की कठिनाई में आप फंसे हुए हैं, उस समय परमेश्वर के वचन को याद करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, वो क्या करता है, थके हुए को बल देता है। जो थक चुका है, अपने जीवन में वो थक चुका है, हालेलुया, अपने कठिनाई में वो थक चुका है, अपने जीवन में वो जितने भी कोशिश करता है, हर कोशिश नाकाम रहता है। जितने वो परिश्रम करना चाहता है, हर परिश्रम क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाई, बहुत सारे समस्या, बहुत सारे प्रॉब्लम
उसके जीवन, और वो उस जीवन से निकलने की कोशिश करता है, अपने कठिनाई से वो बाहर आने की कोशिश करता है। उस समय अगर आप परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा करेंगे, तो वो परमेश्वर आपको हर एक कठिनाई से प्रभु निकालेगा। हालेलुया। हर एक कठिनाई से प्रभु आपको आजाद करेगा, हर एक कठिनाई से आपको प्रभु छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। वो थके हुओं को क्या करता है? वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। वो थके हुओं को बल के द्वारा सामर्थ्य बनाता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति शक्तिहीन है, हालेलुया, जिसके पास शक्ति ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं, उसको परमेश्वर क्या करता है? अपने सामर्थ्य के द्वारा उसे सामर्थ्य बनाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को भरोसा करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर जब डिपेंड रहेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे? हमें उस रीति से प्रभु हमें शक्तिशाली बनाएंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में निर्बलता हो सकती है, हमारे जीवन में कमजोरी हो सकती है, हम कठिनाई में, दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, तो परमेश्वर हर कठिनाई से प्रभु आपको निकालेगा। हालेलुया। आप बहुत ट्राई करके थक चुके हैं, अपने लाइफ के लिए निराश हो चुके हैं, अपने जवानी के समय में अपने बहुत सारे मुश्किल को झेले हैं, बहुत सारे कठिनाई आपके जीवन में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करेंगे, प्रभु आपके जीवन के लिए काम करेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, समसन एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके पास इतना बल था कि वो हजारों हजारों सेनाओं को साथ अकेला लड़ने जाता था, और उसके बल को देख करके, उसके सामर्थ्य को देख करके जितने सेना लोग थे वो डरते थे, घबराते थे। राजा भी उसके सामर्थ्य को देख के घबराता था, लेकिन उन्होंने उसको, उसके बल को नष्ट करने के लिए बहुत सारे प्लान किए, लेकिन वो इतनी सामर्थ्य था, क्योंकि उसको सामर्थ्य किसने दिया था? परमेश्वर ने। लेकिन वो क्या किया? जब एक गलत रिश्ते के साथ जब वो अपना जीवन को व्यतीत किया, एक लड़की के प्यार में जब वो पड़ा और गलत रास्ते पर वो चला गया, वो अपने जो सर की बाल है उसको उसी बात को वो क्या क्या उसी स्त्री को बताया जिससे वो प्यार करता था, उसको वो बात को बताया कि मुझे परमेश्वर ने, मेरे बालों में सामर्थ्य है, और जब ये बाल अगर मैं काट दूं तो मेरा सामर्थ्य चला जाएगा। वो गलत रास्ते पे गया, और जिस लड़की से वो प्यार करता था उसको उसने बताया, और जब बताया तो बाइबल बताती है कि उसको, जब वो सो गया तो उस समय उसके सारे बाल को उन्होंने नष्ट कर दिया, सारे बाल को उन्होंने नष्ट कर दिया, जिसके द्वारा जो बल, जो सामर्थ, जो अभिषेक उसके समसन के जीवन में था, वो सारा चीज क्या हो गया? नष्ट हो गया। जब वो उठा, उसके उसके आगे हजारों सैनिक थे, वो हर किसी से लड़ता, लेकिन जीत नहीं पाता, क्योंकि उसके पास बल नहीं था। वो थका हुआ था, बल रहित जीवन था उसका, उसके पास सामर्थ्य नहीं था कि वो किसी के साथ युद्ध कर पाए। वो उठ के युद्ध करने लगा, लेकिन किसी के साथ युद्ध नहीं कर पाया। उसको उसको उस देश के राजा ने उसको बंदी बना करके एक बहुत बड़े एक स्थान में उसको रखा गया, और जहां पे बहुत सारे लोग आकर के उसे देख के हंसते थे। उस राजा ने उसके दो आंखों को फोड़ दिया था, सामसन के दो आंखों को फोड़ दिया था, जिसके द्वारा वो देख भी नहीं पाता था। लोग उसको देख के हंसते थे, परिहास करते थे। जब उसके जीवन में कठिनाई समय में था, तब वो लोग देख कर के हंसते थे, परेशान मने उसको देख के उसको परिहास करते थे। अरे ये तू तो सामर्थ्य था, तेरे पास इतना बल था, तू हजारों लोगों के बीच में तू कार्य करता था, हजार हजार लोगों को तू मार डालता था। आज तेरा सामर्थ्य कहाँ है? आज तेरा शक्ति कहाँ है? दिखा तेरा शक्ति, दिखा तेरा सामर्थ्य। लोग उसको परिहास करते थे, उसको
दुख देते थे, उसको तकलीफ देते थे, अनेक प्रकार की बातों को कह करके उसे परेशान करते थे। लेकिन उसने अपने जीवन में परमेश्वर के निकट में पश्चाताप किया, प्रभु से कहा कि प्रभु मैंने गलती तो किया है, लेकिन एक लास्ट मुझे क्या करे, आपके एक बार मुझे आपका अभिषेक से भर दे कि मैं अपने बल, आपके बल के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा मैं दिखाऊं कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे लास्ट में, वो थका हुआ था, परेशान था, थका हुआ हरा था, उसके जीवन में कठिनाई के समय चल रहे थे, और उस कठिनाई के समय में परमेश्वर को उसने याद किया, परमेश्वर को उसने पुकारा, और परमेश्वर ने उसे बल के साथ परिपूर्ण किया। 2 खंभों के साथ एक बड़ा सा छत बनाया गया था, और उसके नीचे हजारों लोग उसके नीचे बैठ करके उसके सामने परिहास करते थे, उसके सामने बुरा भला कहते थे। और वो जो सामसन था उसको 2 खंबे के द्वारा बांधा गया था। परमेश्वर का बल को वो जब मांगा, परमेश्वर ने उस पर दया किया, अनुग्रह किया कि वो सामर्थ्य से परिपूर्ण हो। जब उसके पास सामर्थ आया तो उसने 2 खंभों को ऐसा गिराया कि सारा छत गिर गया, और जिसके द्वारा सारे लोग नष्ट हो गए। हालेलुया। आज उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कठिनाई है, आज हमारे जीवन में जो तकलीफ है, हमारे जीवन में समस्या है, हम अपने सामर्थ के द्वारा कुछ नहीं कर सकते, अपनी शक्ति के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते, अपने बल के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते, अपने बुद्धि के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर के सामर्थ पर सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ क्या करता है, वचन के द्वारा आपको वो सामर्थ प्रदान करता है। हालेलुया। कि आपकी जो कठिनाई का समय है, इस कठिनाई समय में आप कैसे इस कठिनाई से विजय को प्राप्त करें। हालेलुया। इस कठिनाई के समय में आप कैसे इस कठिनाई से बाहर निकले, ये परमेश्वर का सामर्थ आपको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करते हैं, जब अपने कठिनाई के समय में उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो उस समय परमेश्वर क्या करता है, अपने बल के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा आप परिपूर्ण करता है, और आप हर एक कठिनाई से आप छुटकारा पाते हैं, आप हर एक कठिनाई से आजाद हो जाते हैं, और आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए जब हम अपने युवा समय में, हालेलुया, जब हम किसी भी कठिनाई में फंसे हों, परेशानी में फंसे हों, हम इधर उधर ना देखें, केवल परमेश्वर को देखें, केवल परमेश्वर के वचन को देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, सामर्थी और कार्यशील वचन है। हालेलुया। जब आप इस वचन को याद करेंगे, जब इस वचन को पढ़ेंगे, जब आप इस वचन को विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए कहते हैं, वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जो थका हुआ है उससे परमेश्वर बल देता है, और जो शक्तिहीन है, इसके पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर उसका सामर्थ्य बनाता है, जिसके द्वारा वो क्या होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ता है, और अपने जीवन की सारी कठिनाइयों से, अपने जीवन की सारे परिस्थिति से वो बाहर बाहर निकलता है, और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ता है। हालेलुया। तो इसीलिए अपने जीवन में जब कठिनाई का समय आए, तब परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रलोभन आए, आपके जीवन में प्रलोभन हो, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को याद करना। हालेलुया। 5वां पॉइंट जो है, आपके जीवन में जब प्रलोभन आए, हालेलुया, आपके जीवन में जब प्रलोभन, जब शैतान आपके जीवन में डालता है, तो उस समय परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करें, अपने जीवन में याद करें। हालेलुया। इसके लिए वचन को देखेंगे, भजन संहिता 119 उसका 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 119 उसका 11 पद, यहाँ पर लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में जब प्रलोभन आता है, हमारे जीवन में जब शैतान हमें तरह तरह की प्रलोभन से हमें जब परीक्षा करता है, तो उस समय हम परमेश्वर के वचन को याद करें। जब आप परमेश्वर के वचन को याद करेंगे,
जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा तो आप उस परमेश्वर के निकट में, हालेलुया, उस जीवित परमेश्वर के निकट में जब आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा तो आप पाप नहीं करेंगे। जब आपके जीवन में प्रलोभन आए तो आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन आपके दिल में है, इसलिए आप क्या करेंगे? नहीं, पाप नहीं करेंगे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा, आपके हृदय में अगर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो आप पाप कर सकते। इसलिए परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। हालेलुया, कि मैं क्या करूं तेरे विरुद्ध में, तुझे जो गलती लगे, तुझे जो दुख पहुंचे, तुझे जो तकलीफ पहुंचे, हालेलुया, तेरे विरुद्ध में पाप न करो। आज कई सारे युवा व्यक्ति लोग हैं, कई युवा, कई बेटे बेटियां हैं, कई युवा संतान लोग हैं जो क्या करते हैं? अपने जीवन में पाप करते हैं। जब उनके जीवन में शैतान प्रलोभन लाता है, अनेक प्रकार की चीजों को उनको दिखाता है, अनेक प्रकार सांसारिक वस्तुओं को जब उनको दिखाता है तो उस प्रलोभन में वो गिर जाते हैं। उस प्रलोभन में वो गिर के पाप करते हैं। वो उस समय परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं, और वो सिर्फ उस बात को देखते हैं कि मैं अगर इस बात को करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, मुझे खुश मिलेगा। संसारिक लोगों से, संसारिक की तरह अगर चलेंगे आपको आनंद मिल सकता है, खुश मिल सकता है, लेकिन अनंत जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को जो दुख पहुंचता है ऐसा काम ना करें। परमेश्वर को जो तकलीफ पहुंचता है ऐसा काम ना करें। अपने जीवन से हर एक प्रॉब्लम को, हर एक प्रकार की प्रलोभन को अपने जीवन से दूर करें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके मुख में, आपके हृदय में रहना चाहिए। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद जब वो भूखे थे, प्यासे थे, जब उस समय शैतान आकर के उनके निकट में कहता है कि अगर तू सच में जीवित परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को क्या करके आज्ञा कर कि रोटी बन जाए और उसे तू ग्रहण कर। अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो इस मंदिर से नीचे कूद जा, कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो क्या करेगा? अपने लोगों को वो सुरक्षा देगा, अपने लोगों को वो बचाएगा। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है। उस समय यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के जीवित वचन से, हालेलुया, परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, और वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को जानते थे, वो परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे, परमेश्वर का अभिषेक को जानते थे, परमेश्वर की वचन की महत्व को वो समझते थे, जिसके द्वारा जब वो उपवास करके भूखे प्यासे थे तब उन्होंने उस शैतान उनके जीवन में जब प्रलोभन लाया, शैतान उनके जीवन में जब प्रलोभन किया तो वो क्या हुए? उस शैतान को डांटे। हालेलुया, शैतान उनके जीवन में आकर कहता है अगर तू मुझे प्रणाम करेगा, मुझे नमस्कार करेगा तो ये जितना वस्तु तो देख रहा है, संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, धन संपत्ति से लेके ऐशो आराम से लेके सारे चीज को मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर तू मुझे प्रणाम करे, मेरी बात को माने, तो मैं ये सारा चीज को मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? हे शैतान, यहाँ से दूर हो जा। हालेलुया, उसे अधिकार के साथ डांटा गया। अगर हम उसी तरह परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय में होगा, इसीलिए परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में कोई भी पाप ना करूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह चाहते तो पत्थर को रोटी कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो उस मंदिर से वो नीचे को कूद सकते थे। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उस शैतान के सामने झुक सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि मेरा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया, मेरा पिता जो है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जब आपको आशीष करता है, वो परमेश्वर जब आपको ब्लेस करता है, वो परमेश्वर जब आपके जीवन को, आपके जीवन में जो प्रलोभन है उससे आपको जब छुड़ाता है, आपके जीवन को ही, आपके डेस्टिनी को परमेश्वर परिवर्तन माने बदल देता है। हालेलुया, इसीलिए जब आप प्रलोभन में हो तो परमेश्वर के वचन को इसलिए अपने हृदय में रख छोड़ा।
रखना है। हालेलुया। अपने दिल में परमेश्वर के वचन को रखना है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अपने हृदय में परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे, अपने हृदय में परमेश्वर की स्तुति कर सकेंगे, अपने हृदय में परमेश्वर की तारीफ कर सकेंगे। इसीलिए अपने हृदय में परमेश्वर की वचन को रखना है, जैसे मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करूं। हालेलुया। जिससे मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे देखने के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा, मेरे सोचने के द्वारा, मेरे किसी भी बात में, चलने का, देखने का, बोलने का, सब कुछ में, किसी भी बात में परमेश्वर को तकलीफ ना हो, ऐसे हमारा जीवन को परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे युवा भाई बहन, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा, आपके जीवन में हजारों प्रलोभन आएंगे, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो संसार में हमें बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे शैतान हमें पाप में गिराने के लिए, व्यभिचार में गिराने के लिए, अनेक प्रकार की झूठी गवाही देने के लिए, गलत बात को बोलने के लिए, पाप में पड़ने के लिए शैतान हमें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आपके सामने, आपके पास अगर परमेश्वर का वचन होगा, तो आप उस वचन के साथ उस शैतान को अधिकार के साथ डांट पाएंगे और अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। आमीन। हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करें, यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रलोभन हो, तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को याद करें। हालेलुया। जब आपके जीवन में असफलता की बात होती है, हालेलुया, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें असफलता हो रहे, कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसमें असफलता अगर आपके जीवन में हो रहा है, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया को याद करना है। हालेलुया। जब आप असफल हों, उस समय परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया को याद करना है। इसलिए निकालेंगे दूसरा विवरण, व्यवस्था विवरण, उसका 8वां अध्याय और उसका 18 पद। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसका 8 उसका 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। हालेलुया। जब आप असफलता के राहों पे चलते हैं, जब आप असफल हो जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, जब आप असफल होते हैं, आप उस समय परमेश्वर के वचन को याद करें। हालेलुया। उस समय परमेश्वर को याद करें। परमेश्वर आपको क्या करेगा? संपत्ति के लिए, धन के लिए, हालेलुया, धन को प्राप्त करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। जब आप असफलता की राहों पर हों, जब आप असफलता की मार्ग पे चलते हों, जब आप असफलता की राहों पे, जब आप असफलता प्राप्त करते हैं, आप किसी चीज में, किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते, उस समय परमेश्वर के वचन को याद करना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को याद करके हर काम करेंगे, प्रभु हर काम में आपको सफल बनाएगा। हर चीज में जब परमेश्वर को याद करके जब आप कार्य करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जब हर चीज में प्रभु को स्मरण करके, प्रभु को याद करके जब अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, प्रभु को याद करके अपने जीवन को बिताएंगे, तो उस समय परमेश्वर का वचन क्या करेगा? आपके लिए परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर कहता है, उसकी अगर हम परमेश्वर के वचन को याद करें, परमेश्वर को अगर हम याद करते हैं, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे। हालेलुया। जो तेरे पूर्वजों को जिस
आज्ञा के अनुसार, जिस वचन के अनुसार, जिस वाचा के अनुसार तेरे पूर्वजों को जिस तरह से आशीष का, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, हालेलुया, उसी प्रकार हम याकूब, अब्राहम, इस सारे वंशज से हम लोग क्या हुए हैं, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी हम लोग क्या हुए हैं, आज आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का बाचा, परमेश्वर का जो परमेश्वर ने बाचा बांधा था कि मैं तेरे बच्चों को आशीष करूंगा, मैं तेरे ये काम में आशीष करूंगा, जब तू मैं मुझे याद करके हर काम को किया करेगा तो तू हर चीज में सफल होगा। हालेलुया। हमें उस वचन को याद करना है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में असफलता होती है, जब हम किसी चीज में सफल नहीं हो पाते, उस समय परमेश्वर को याद करें। हालेलुया। उस समय परमेश्वर के वचन को याद करें। उस समय परमेश्वर के वचन को याद करके प्रभु के पास बैठे। उस समय उस वचन को याद करके परमेश्वर के निकट में बैठे। परमेश्वर लिए आपके लिए उस मार्ग को खोलेगा। हालेलुया। आपके असफलता में प्रभु सफलता की रास्ते पे प्रभु आपको लेके जाएगा। हालेलुया। आप असफल जब हो रहे हैं तो उस समय परमेश्वर को याद करने की आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर को याद नहीं करेंगे तो हम असफलता को देखेंगे, हम धन को नहीं कमा पाएंगे। जो आशीष, जो वाचा प्रभु ने अब्राहम के जीवन में, इसहाक के जीवन में, याकूब के जीवन में, जो परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था, वही वाचा प्रभु आज आपके जीवन में बांधता है। आपको परमेश्वर कहता है कि अगर तू मुझे याद करे, हालेलुया, हर बात में अगर हम परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर हमें क्या करेंगे, सफल बनाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर सफल करेंगे हर चीज में, हर क्षेत्र में प्रभु हमें सफलता देंगे कि हम आगे बढ़ के और काम कर सके। हालेलुया। जब आप असफल में हो, हालेलुया, कोई भी आपके जीवन में सफलता की बात नहीं हो पाती। जब आप असफलता में होते हैं, उस समय परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया की याद करें। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया को जब याद करके आप जब काम करेंगे, आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। हालेलुया। अपने जीवन में आप सफलता को देख पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने असफलता में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को याद करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को याद करके, परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर के वचन को याद करके आप अपने जीवन को कार्य करें। आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को याद करके, हालेलुया, परमेश्वर को स्मरण रख के आप हर एक काम करें, प्रभु आपको सफल करेगा। हालेलुया। आप इस समय किसी को ना देखते हुए केवल परमेश्वर को देखें, परमेश्वर को निहारें, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, 7वां पॉइंट जो है वो हर दिन परमेश्वर की महिमा में, हर दिन परमेश्वर की मार्ग पे चलना है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में मैं उलझनों से बाहर निकलूं, अपने घबराहट से बाहर निकलूं, अपने जो निर्णय जो लेते हैं उस निर्णय से मेरा निर्णय सही हो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे निर्णय को प्रभु, जो भी निर्णय लेता हूँ वो ठीक ले जाऊं, वो ठीक निर्णय लूं। और अपने कठिनाई के समय में जब आप निकलना चाहते हैं, जब अपने प्रलोभन के जीवन से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जब आप असफलता के जीवन में सफलता की ओर जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हर दिन क्या करो, हर दिन परमेश्वर की मार्ग पर चलो, हर दिन एवरीडे परमेश्वर की मार्ग पे चलना है। हालेलुया। इसीलिए मीका के पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। मीका पुस्तक और उसका 6वां अध्याय उसका 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, हालेलुया, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि
आप परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा से प्रीति रखें। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा पे प्रीति रखें, यानी कि परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की भलाई को आप याद रखें, उसके भलाई को कभी ना भूले, उसके भलाई के अनुसार आप कार्य करें, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। तू न्याय से क्या करे? काम करे, अन्याय ना करे, न्याय से काम करे। हालेलुया। जब हम न्याय से काम करेंगे, परमेश्वर आपका न्यायवान परमेश्वर है। अगर हम किसी के बारे में अन्याय करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? हालेलुया। अगर हम अन्याय को बोते हैं, अपने जीवन में अन्याय के बीज को अगर बोएंगे तो हमारे जीवन में अन्याय ही फलेगा। हालेलुया। अगर हम न्याय करते हैं, हम अगर न्याय से चलते हैं, न्याय से कार्य को करते हैं, तो परमेश्वर कहता है, अगर तू न्याय से काम करे, अन्याय से नहीं, न्याय से अगर तू काम करे और परमेश्वर की कृपा को याद रखे और परमेश्वर के साथ जैसे चलते हैं, परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। हालेलुया। हर दिन हमें परमेश्वर की साथ चलने की आवश्यकता है। हर दिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। हर दिन हम परमेश्वर के निकट में प्रार्थना में बैठने की आवश्यकता है। हर दिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। हर दिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हर दिन हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है। हर दिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हर दिन हम परमेश्वर के निकट में अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। हर दिन हम प्रभु को याद करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। हर दिन हम प्रभु के साथ नम्रता के साथ चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर आप जब उसी तरह परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में हर जो उलझन में एक जवान व्यक्ति, एक मसीह जवान व्यक्ति जो समस्या में, जो परेशानी में वो उलझ रहा है, परमेश्वर उसे उस समस्याओं से, उस प्रकार की समस्याओं से प्रभु उसे आजाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। आप केवल परमेश्वर पर डिपेंड रहें, केवल परमेश्वर पर भरोसा करें, केवल परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर कहता है उसे मैं फलवंत करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? एक बीज के समान है। हालेलुया। और ये बीज जब हम मिट्टी में बोते हैं, हालेलुया, ये बीज जब हम अपने शरीर में बोते हैं, ये बीज जब अपने हृदय में बोते हैं, ये बीज क्या करता है? फल को लेके आता है, एक बड़ा पेड़ बनता है और वो फल को लेके आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? एक बीज के समान है। हालेलुया। आपको उसको बोना है, परमेश्वर की वचन को अपने हृदय में बोना है, जिसके द्वारा आप हर चीज में, हर क्षेत्र में आप फल को लेके आ सके। हालेलुया। अपने जवानी के समय में, अपने युवा समय में, आप जब आप मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, आप परेशान ना हो। हालेलुया। आप इधर उधर मत ताकिए, आप इसके उसके सहारे के भरोसे मत रहिए। आप केवल परमेश्वर पर विश्वास करें। अपने ज्ञान की, अपने समझ की, अपने नॉलेज की आप सहारा ना लें। केवल परमेश्वर के वचन के विश्वास करके, केवल परमेश्वर पर भरोसा करके, केवल परमेश्वर को याद करते हुए, संपूर्ण मन से यहोवा पे विश्वास करके और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें, परमेश्वर आपके हर एक रास्तों को प्रभु खोलेगा। हालेलुया। जो रास्ते आपके लिए बंद पड़े हुए हैं, जो परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, जिस कठिनाई में आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर उस सारे कठिनाई से प्रभु आपको निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे हर एक मसीह जवान भाई बहन, आपसे मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे कहता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी परेशान मत होइए। हालेलुया। हर परेशानी के समय जब आप परेशान होते हैं, तो उस समय परमेश्वर को याद करने की आवश्यकता है। हालेलुया।
उस समय परमेश्वर को स्मरण करने की आवश्यकता है। उस समय परमेश्वर को अपने दिल से विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर को स्मरण करेंगे, परमेश्वर की कृपा को याद करेंगे, तो परमेश्वर आपको हर चीज से, हर परिस्थिति से प्रभु आपको निकालेगा। हालेलुया। आप चाहे जिस उलझन में फंसे हों, प्रभु आपको हर उलझन से निकालेगा। जब किसी बात के लिए आप घबराए हुए हों, आपको प्रभु निकालेगा। किसी भी विषय में आप जब निर्णय आपका गलत होता है, तो आप परमेश्वर के निकट में वो निर्णय को दें, परमेश्वर के निकट में निर्णय को रखें कि प्रभु उसके बारे में क्या कहते हैं। जब वो बात को करेंगे, तो प्रभु आपके हर एक निर्णय को प्रभु आप सहायता करेगा। प्रभु आपके हर एक निर्णय को प्रभु कंप्लीटली वो सहायता करेगा कि आप हर जगह में करेक्ट हों। हालेलुया। जब आपके जीवन में कठिनाई आती है, तो उस कठिनाई के समय में परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को स्मरण करें। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें, तो परमेश्वर आपको हर एक कठिनाई से प्रभु निकालेगा। हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रलोभन आती है, जब आपको शैतान तमाम प्रकार के संसार के, आज देखा जाए तो संसार के कई युवा, कई युवती, कई जवान लड़के लड़कियां क्या हुए हैं, संसार की वस्तुओं पर प्रति, संसार के प्रलोभन में वो गिर चुके हैं। संसार को देखकर वो चलते हैं, संसार जैसे करता है संसार की तरह वो जीते हैं। लेकिन आप परमेश्वर को जानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं, जिस परमेश्वर ने आपको तैयार किया, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, जिस परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। आप उस परमेश्वर पर भरोसा करें, उस परमेश्वर पर अपना संपूर्ण विश्वास को रखें। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम को करने जा रहा है, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को ओपन करने जा रहा है। जब आप परमेश्वर को याद करके हर काम को करेंगे, परमेश्वर आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया। जब आप अपने समझ का सहारा नहीं लेंगे, हालेलुया, अपने संपूर्ण मन से जब यहोवा पर भरोसा करेंगे और हर काम में प्रभु को याद करते हुए काम करेंगे, परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेगा। हालेलुया। आपके हर प्रलोभन से, जो शैतान आपके जीवन जो प्रलोभन लाता है, जो पाप लेके आता है, जो व्यभिचार लेके आता है, जो गंदगी लेके आता है, उस सारे गंदगी से आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। उस सारे गंदगी से आप आजाद हो पाएंगे। कैसे? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर की आज्ञा होगा, परमेश्वर की आज्ञा को जब आप मानेंगे, परमेश्वर के वचन को जब मानेंगे, परमेश्वर आपको हर एक प्रलोभन से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। जब आप असफलता में हो, उस समय परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई को याद करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आपको हर एक असफलता से, प्रभु आपको सफल होने के लिए, हर क्षेत्र में आपको विजय होने के लिए प्रभु आपको सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में कभी निराश ना हो, दुखित ना हो, परेशान ना हो, केवल परमेश्वर के निकट में न्याय के साथ चले। हालेलुया। परमेश्वर को याद करके चले और परमेश्वर के निकट में नम्रता के साथ, परमेश्वर के साथ जब आप चलते हैं, नम्रता के साथ चले, हम्बलनेस के साथ चले कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। अपना ज्ञान, अपना बुद्धि आप संसारिक चीजों में लगा सकते हैं, लेकिन अपना ज्ञान, अपना बुद्धि जो है परमेश्वर के ऊपर अगर आप लगाएंगे, तो परमेश्वर चाहे आपके जितने भी कठिनाई हो, उस कठिनाई से आप आजाद नहीं हो पाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को याद करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार जब कार्य करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मार्ग पे जब आप नम्रता के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में चाहे जितने भी परेशानी आए, आपके जीवन में चाहे जितने भी तकलीफ आए, आपके जीवन में चाहे जितने भी कष्ट हों, आप परमेश्वर के निकट में, हालेलुया, उस परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें, उस परमेश्वर को याद करें। मेरे सारे युवा भाई बहन को मैं आज परमेश्वर के नाम से ब्लेस करता हूं कि आप आज से परमेश्वर के वचन को विश्वास करने वाले बने, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले बने, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख करके चलने वाले बने, परमेश्वर को याद करने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करने वाले बने। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलने वाले बने। हालेलुया।
अपने जीवन में आप परमेश्वर के निकट में न्याय से चल काम करने वाला बने। हालेलुया। अपने जीवन में आप खराई में चलने वाला बने। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और परमेश्वर आपको आपको प्रार्थना लाइफ में प्रभु आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी आत्मिक जीवन को प्रभु बढ़ोतरी करेगा और आपकी जो भी क्षेत्र में आप हैं हर क्षेत्र में प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करेंगे, परमेश्वर के वचन को याद करके जब अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करेगा और परमेश्वर आपको हर परेशानी से प्रभु निकाले। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहन, आज के टॉपिक के अनुसार एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह युवा जो परेशानी में है, हालेलुया, परेशानी के समय में वो क्या करना चाहिए? एक मसीह युवा परेशानी के समय में क्या करना चाहिए? वो ये बात को करना चाहिए, वो अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते यहोवा को प्यार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। संपूर्ण मन से यहोवा के वचन को याद रखने की आवश्यकता है। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। अपने समझ का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर की समझ के सहारा के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। अपने जीवन में वो परमेश्वर के साथ जब चलता है, नम्रता के साथ चलने की आवश्यकता है, न्याय के साथ चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस समय, आप जब परमेश्वर के वचन को याद करेंगे, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के सामर्थ को याद करें, परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा करें, परमेश्वर की दया पर याद रखें। हालेलुया। और परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर आपको हर चीज से, हर परेशानी से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इसीलिए अपने जीवन में जब आप परेशान हो, निराश हो, दुखित हो, तकलीफ में हो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन आपके जीवन में हो, आप इधर उधर मत देखिए, आप केवल परमेश्वर को देखिए, अपना घुटने को टेकिए, प्रभु के निकट में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रभु के निकट में अपने समय को व्यतीत कीजिए। प्रभु आपके लिए रास्ता को खोलेगा। हालेलुया। प्रभु आपके लिए रास्ते को ओपन करेगा। इसलिए आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु आज के वचन के द्वारा हर एक को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के लिए, इस समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने जो वचन हमें दिया परमेश्वर पिता, कि हम अपने युवा के समय में, जब हम जवान हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। प्रभु हाँ परमेश्वर पिता, जब हम अपने जीवन में इस जवानी के समय में हम जैसे आपको याद करते हुए, आपके वचन को याद करते हुए, आपके वचन को प्यार करते हुए प्रभु जैसे अपने जीवन को व्यतीत करे, ऐसे तो सहायता और अनुग्रह कर प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, जब संसार के जवान लोग जब परेशान होते हैं, दुखित होते हैं, निराश होते हैं, तो बहुत सारे बातों को वो सोच करके, बहुत सारे लोगों के ऊपर भरोसा करके, बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड रह करके वो बहुत सारे काम को करते हैं, जिसके द्वारा फिर भी वो अपने जीवन में वो परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन मेरा परमेश्वर, आपने प्रभु हमें ये अनुग्रह दिया कि आपका वचन को अगर हम याद करके चलेंगे, एक मसीह व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को याद करेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलेगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर डिपेंड रहेगा, परमेश्वर संपूर्ण मन से जब परमेश्वर पर भरोसा करेगा, संपूर्ण मन से यहोवा पर जब भरोसा करेगा, अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को रखेगा और अपने नम्रता का साथ जब परमेश्वर के साथ चलेगा, तो परमेश्वर उसे हर परिस्थिति से, हर हालात से प्रभु छुटकारा देंगे। हाँ परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप हर एक यहाँ पे जितने लोग प्रभु आज ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप हर एक आशीष करे, ब्लेस करे प्रभु। और परमेश्वर पिता, आज से प्रभु इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे प्रभु जी, हर एक को आशीष करे, ब्लेस कर प्रभु। पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर युवा युवती के लिए, परमेश्वर जवान लड़के लड़कियों के लिए, परमेश्वर पिता आप हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे परमेश्वर पिता। आपका भय, आपका भक्ति, आपका प्रभु भय मानते हुए, आपका आज्ञाकारी होते हुए प्रभु जैसे चलने पाए प्रभु, ऐसे तो सहायता और मदद कीजिएगा परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं वो कई युवा, कई युवती परमेश्वर पिता बहुत सारे परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत सारे अपने लाइफ के बारे में चिंता करते हैं, अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं, अपने मंडली के बारे में चिंता करते हैं प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं पिता, आपके वचन के अनुसार पिता उनके जीवन में आप प्रभु
हर मार्ग को प्रभु आप ओपन करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। जितने मार्ग पिता बंद पड़े हैं परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर वचन परमेश्वर पिता सामर्थ्य वचन है प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, हर एक प्रभु जीवन में परमेश्वर पिता आपका वचन को रिलीज करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आप हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे प्रभु। और परमेश्वर पिता उनके जीवन में चाहे जितने भी परेशानी हो, हर परेशानी से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। और आपके सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए, सामर्थ्य हाथों को पिता यीशु मसीह के नाम से बढ़ाते हुए प्रभु हर एक को आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। जैसे वो अपने जवानी के समय में जैसे किसी भी प्रकार की प्रलोभन में, किसी प्रकार के पाप में जैसे ना गिरे प्रभु, और आपकी महिमा के लिए जैसे आपके वचन के अनुसार एक मंडली के लिए, युवा समय में एक मंडली के लिए एक प्रभु गवाह के रूप में खड़ा होने पाए परमेश्वर पिता, उस तरह से पिता हर एक को पिता तो आशीष कर, ब्लेस कर परमेश्वर पिता। उनके मन से हर एक परेशानी को यीशु मसीह के नाम से तो दूर कर प्रभु। उनके जीवन से हर एक कठिनाई को यीशु मसीह के नाम से दूर कर, उनके जीवन से हर एक घबराहट को यीशु मसीह के नाम से दूर कर परमेश्वर पिता। और आपकी महिमा को परमेश्वर पिता उनके जीवन में रख, कि वो जैसे पिता आपके वचन को याद करते हुए, आपके वचन को अपने हृदय में रखते हुए, आपको जैसे संपूर्ण मन से प्रेम करते हुए, अपने विवेक की सहायता से नहीं, केवल आपके वचन के सहायता से, आपके विवेक के सहायता से, आपकी बुद्धि के सहायता से, वचन के ज्ञान के सहायता के अनुसार जैसे कार्य करने पाए परमेश्वर पिता सहायता की। जैसे पिता वह व्यक्ति हर मेरे जवान भाई बहन जैसे पिता प्रभु आपके साथ जैसे नम्रता के साथ चलने पाए, जैसे हर काम में आपको जैसे याद करने पाए, आपको धन्यवाद देते हुए, आपके वचन को याद करते हुए जैसे वो चलने पाए परमेश्वर पिता, इससे सहायता और अनुग्रह कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद देते हैं इतने समय तक प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, और इस समय सुंदर समय दिया कि हम आपके वचन को सीख पाए, समझ पाए प्रभु। और आज की जो टॉपिक है प्रभु कि एक मसीह युवा अपने परेशानी के समय में किस रीति से काम करना चाहिए, किस रीति से रहना चाहिए, इस बारे में आज आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा, आपने वचन के द्वारा कहा है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारे वचन प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में वो कार्य करे, और आने वाले दिनों में ये परमेश्वर पिता एक नमूना बन के इस स्थान में प्रभु आपकी महिमा के लिए वो एक योद्धा के तरह प्रभु जैसे खड़े होने पाए प्रभु, ऐसे तो उन्हें आशीष और ब्लेस करना प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक के, उनके जीवन के हर एक समस्या को दूर करना प्रभु। उनके सर से लेके पांव तक आपका अभिषेक के हाथों में समर्पण करते हैं। हर एक प्रकार की शैतान शक्ति से, पाप से, बुराई से, हर एक प्रकार की पापा परमेश्वर पिता उनके जीवन से हर एक प्रकार के बंधन से प्रभु उन्हें आजाद कर, और परमेश्वर पिता आपका मार्ग में उन्हें चलने के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है परमेश्वर। उसी तरह आपका वचन पिता उनके मार्ग के लिए प्रभु, उनके पांव के लिए दीपक के समान हो परमेश्वर पिता। आपका वचन पिता परमेश्वर पिता उसके मार्ग के लिए उजाले के समान हो परमेश्वर पिता। ऐसे सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। इतने समय तक प्रभु आपने हमें संभाला, और प्रभु आपके वचन को देने में मदद किया प्रभु। और प्रभु सारे बातों में आपको महिमा मिले, सारे बातों में आपको धन्यवाद हो कि प्रभु आपने हमें ये सुंदर सा शिक्षा के द्वारा प्रभु आपने हमें सहायता किया, मदद किया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। अगर कोई भी चीज में हम लोग अगर गिर चुके हैं प्रभु, आप हमें फिर से उठाइए, आप हमें स्ट्रॉन्ग कीजिए, और आपकी महिमा होने पाए। फिर से प्रभु हमारे सारे युवा भाई बहन को पिता आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हर एक को तो आशीष कर, युवा हर एक संतानों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हर एक को तो आशीष कर, ब्लेस कर, पवित्रता में, धार्मिकता में और परमेश्वर सच्चाई में चलने के लिए हर एक को तो मदद करे यीशु मसीह का नाम से प्रभु। और जिससे हर एक प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने पाए, आपके वचन के अनुसार नम्रता का जीवन को जीने पाए परमेश्वर पिता। आपके साथ चलने पाए प्रभु, आपके साथ चल के एक सफलता का जीवन को प्राप्त करे, एक विजय को जीवन को प्राप्त करे, ऐसे तो मदद और सहायता करे प्रभु। अरे हर एक को तो आशीष कर और ब्लेस कर प्रभु, और आपकी महिमा हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, इतने समय तक प्रभु ने आप हमें संभाल के रखा, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी, आपने हमारे प्रार्थना को सुना है, उत्तर दे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे, और आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपके हर एक के जीवन में
परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु आप हर एक के जीवन में प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे, और प्रभु आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके हर क्षेत्र में प्रभु बढ़ोतरी दे। हालेलुया। आप पवित्रता में, धार्मिकता में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, हालेलुया, उस तरह जीवन को जिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आप एक सेना की तरह प्रभु के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया। आपके जीवन में चाहे जितनी परेशानी हो, कभी परेशानी के लिए घबराना नहीं। हर परेशानी में परमेश्वर को याद करते हुए, हर परेशानी में परमेश्वर को भरोसा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। हमारे द पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के लिए प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा और बहुत सारे शिक्षाओं को प्रभु दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ कीजिएगा। प्रभु इस मिनिस्ट्री को और ग्रोथ करे, आगे बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आप इस वचन को यूट्यूब के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी आप इस वचन को सुन सकते हैं और प्रभु की महिमा को कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबका आशीष करे। और इस वचन के द्वारा आप इतने समय तक, आज जितने लोग आज ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे, ब्लेस करे। हालेलुया। सच में आप लोग बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया। और आने वाले समय में जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर उस सारे व्यक्तियों को आशीष करे, सारे युवा भाई बहन को आशीष करे और परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।